प्रेगनेंसी के दौरान 10 में से 7 महिलाओं को एक कॉमन कंप्लेंट रहती है, वो है वेट गेन। अगर आपका सी सेक्शन हुआ तो आप यही मान लेते हैं कि इट्स डिफ़िकल्ट टू लूज़ योर वेट। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी टाइम मैंने भी 12 kg जितना वेट पुट ऑन कर लिया था एंड फाइनली नाउ आई एम बैक ऑन माई नॉर्मल वेट, यानी कि जितना वेट मेरे प्रेगनेंसी से पहले हुआ करता था आज उतना ही वेट है। हाउ? आज के वीडियो में मैं मेरी खुद की वेट लॉस जर्नी के बारे में ही बात करने वाली हूँ। मैंने मेरा ये वेट विदाउट डूइंग मच एक्सरसाइज, नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ द डाइट प्लान like Rujuta Divakar, then the Anjali Mukherjee. Though I respect them, no any fancy diet like keto, paleo, vegan, low carbs, and then no heavy fasting. Yes, ये जो 4 कॉमन चीज़ें हर कोई अपने वेट लॉस के लिए बताती ही है, मैंने ये चारों चीज़ को फॉलो नहीं किया है। मेरा ये वेट लॉस एक सिस्टमेटिक, ग्रेजुअली एंड रियलिस्टिक वे से मैंने किया, क्योंकि आई वॉन्ट परमानेंट वेट लॉस एंड मेरी बॉडी भी एक हेल्दी बनी रहे। इस कारण से मैंने ये वेट लॉस का पूरा एक रोड मैप, एक प्लान डिसाइड किया। वो क्या है आज मैं आपके साथ विदाउट एनी कॉस्ट शेयर करने वाली हूँ। लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो। Hi guys, Namaste, welcome back to my channel. I am your friend and host Vidya Ami and I'm Ayurveda consultant. During pregnancy, average एक महिला 10 to 15 kg जितना वेट पुट ऑन करती है। After delivery, still 8 to 12 kg जितना वेट एक्सेस ही रहता है। तो मैंने भी आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी स्टिल मेरा भी वेट 8 kg जितना ज़्यादा था। तो मैंने मेरा वेट लॉस 3 डिफरेंट फेज में कंप्लीट किया है। यस, आप सोचते होंगे कि वेट लॉस भी 3 फेस होते हैं। तो यस, जब आप एक ग्रेजुअली एक लॉन्ग टर्म सोचते हो अपने वेट के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, तो अगर आप एक ग्रेजुअली जब आप वेट लॉस करते हो जो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है कंपेयर टू अगर आप एक ड्रास्टिकली वेट लॉस करते हैं। फर्स्ट फेज यानी कि 0 to 6 मंथ, यानी जब आपने जस्ट डिलीवरी किया और आपका बेबी 6 मंथ है, तब आप ब्रेस्ट फीड भी कर रहे हैं और आपकी बॉडी को भी रिकवरी चाहिए क्योंकि आपकी डिलीवरी हुई है, लॉट्स ऑफ ब्लड लॉस हुआ है, तो बॉडी भी रिकवर होनी इतना भी ज़रूरी है। इस कारण से जो फेज़ 1 है, जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मेरा टोटल जो एक्सेस वेट है उसका सिर्फ 20% ही मैं मेरा वेट फेज़ 1 यानी कि जो 0 to 6 मंथ का पीरियड है उसमें कम करूँगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने फोकस किया मेरा बेली एंड जो टमी फैट है उसके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी टमी काफ़ी आगे है और मैक्सिमम जो फैट है वो यही एरिया में ज़्यादा जमा होती है और उसे ही बर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। देन कम्स टू नेक्स्ट फेज यानी कि 6 to 12 मंथ। उस टाइम पे ब्रेस्ट फीड भी आपका बेबी भी काफ़ी एक्टिव हो गया है, ब्रेस्ट फीड भी आप थोड़ा कम करने लगते हैं। तो इस वजह से ये जो टाइम है जहाँ पे मैंने फोकस किया कि हमें फ़ैट लॉस करना है, जो एक्सेस वेट है उसका सिर्फ 40% ही मुझे इस फेज़ में कम करना है। एंड द नेक्स्ट जो 40% है जो मैंने कम किया मेरे नेक्स्ट फेज़ में यानी कि 12 to 18 मंथ में, मैंने जितना भी 40% और रिमेनिंग मेरा वेट था मैंने उसमें कम किया। फोकस किया कि मुझे ऐसा वेट लॉस करना है कि जो परमानेंट है एंड मैंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को सस्टेन रखना है, जो आज भी मैं फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने मेरे वेट लॉस की 18 मंथ की ये जर्नी में करीबन 8 kg जितना वेट लॉस किया। आप सोचते होंगे इट्स टू लॉन्ग कि 8 kg जितना वेट लॉस करने के लिए इतना लंबा पीरियड, वाई आई चूज़ दिस वे। तो इसके पीछे भी सबसे इम्पॉर्टेंट पहला कारण तो यही है कि आई वॉन्ट परमानेंट सॉल्यूशन। वेट लॉस सोचते हो तो आप यही सोचते हो कि एक हफ्ते में बस 3 kg मुझे कम करना है एंड द नेक्स्ट कपल ऑफ 2 वीक्स में आप वही 3 से 4 kg आप गेन कर दोगे। आपका ये परमानेंट वेट लॉस नहीं होता है। Being a new mother, it's difficult to follow such a strict diet plan and the exercise. आप में से काफ़ी सारी महिलाओं शायद मेरी ये बात से कम्प्लीटली अग्री है कि बिल्कुल टाइम एक न्यूबॉर्न बेबी के साथ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपने वेट लॉस के ऊपर नहीं दे सकते हैं। दूसरा,
मुझे मेरी बॉडी को ज़्यादा हर्ट नहीं करना था, क्योंकि जब आप एक ड्रास्टिकली वेट लॉस के ऊपर जाते हो समहाउ आपकी बॉडी डिस्टर्ब होती ही है, आपकी हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आती ही है। अक्सर मैं देखती हूँ कभी कभार लोग वेट लॉस करने के बाद ज़्यादा चिड़चिड़पन उसमें आ जाता है, पैरों में बैक पेन, सभी जगह पे पेन स्टार्ट हो जाता है अलॉन्ग विद द न्यू चाइल्ड, और उसका भी आपको देखना पड़ता है। अगर आप एक स्ट्रिक्ट डाइट पे आप खुद उतर गए और या आप बहुत ही हैवी आप एक्सरसाइज करके आए, फिर डिस्टर्ब होती है, आप डिस्टर्ब माइंड होता है और बच्चे को संभालना रहता है, तो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। आप जब एक हेल्थी पैटर्न से अपनी लिविंग कर रहे हैं और इसके साथ आपने वेट लॉस भी किया, तो ये एक बॉडी के लिए भी एक स्मूथ ट्रांजैक्शन रहता है। पता था कि मेरी बॉडी की कैपेसिटी कितनी है, मैंने उस प्रकार से एक्टिव एंड मैं खुद फिट रहूं, इस तरह से मुझे वेट लॉस चाहिए था। ये कारणों की वजह से मैंने ये लंबा सफ़र चूज़ किया। सो देखते हैं कि मैंने ईच एंड एवरी फेज में मेरी डाइट लाइफस्टाइल कैसी रखी। सबसे पहले फेज़ 1 यानी कि 0 to 6 मंथ। 0 to 6 मंथ में भी 0 to 3 मंथ ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जहाँ पे आपकी बॉडी को रिकवरी की बहुत ही ज़रूरत है, इसलिए हम ओनली फोकस ऑन दैट टाइम फॉर रिकवरी पीरियड। रिकवरी में जो भी हमारे इंडियन ट्रेडिशन में जो पोस्टपार्टम जितने भी रिचुअल्स हैं मैंने सब फॉलो किए थे, जैसे कि मसाजिंग, देन फुल फैट हाई कैलोरी डाइट, के अलावा मेथी गोंद के लड्डू, देन हीरा बोल की जो कैप्सूल आती थी वो कंज्यूम करती थी। उसके बाद जो भी ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग के मंथ में हैं तो मायके होंगे या तो फिर मम्मी के साथ होते हैं, तो जितना भी मम्मी घी वाला खाना, उसके अलावा मेडिसिन में डथमोल क्वाथ लेती थी, क्योंकि आई न्यू कि ये जो पीरियड है जहाँ पे अगर आपने रिकवरी प्रॉपरली नहीं की और आपने यही सोचा कि बस फटाफट मुझे वेट लॉस करना है, तो आपकी बॉडी काफ़ी वीक हो जाएगी। तो प्लीज़ कम्प्लीटली फोकस ऑन स्टार्टिंग के जो 3 मंथ है उसमें रिकवरी के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि अपने वेट लॉस के ऊपर। ड्रिंक दिल सीड यानी कि सुआ, अजवाइन, थोड़ा अजवाइन, 3 या 4 जितने दाने मेथी के, उस सब का मिक्स करके एक पानी जो होता है वही पानी में वाम कंज्यूम करती थी, जो बेल्ट सजेस्ट करते हैं पहनने के लिए। उसे एवरी डे पहनना बहुत ही ज़रूरी है। एक टमी के जो मसल्स हैं उसका भी स्ट्रेंथ बना रहे और वो धीरे धीरे अपनी एक शेप में आ जाए। और या अगर आपके पास वो बेल्ट अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप जो हाई वेस्ट इनर है वो भी पहन सकते हैं। देन 3 to 6 मंथ का जो टाइम है, तो अगेन डाइट में जो भी पहले मैं कंज्यूम करती थी वही मैंने कंटिन्यू लिया। पानी मैंने यहाँ पे जीरा का पानी, जीरा वाटर मैंने वंस इन अ वीक, ड्राई पाउडर मसाज जो चिकपी फ्लावर घर पे अवेलेबल होता है, उसके अलावा जौ फ्लावर यानी बार्ले फ्लावर जो रहता है उसमें पिंच ऑफ हल्दी, उसको मिला के आपकी जितनी भी जो टमी एरिया है वहाँ पे सिंपली आपको रब करना है। डोंट गिव टू मच ऑफ प्रेशर, जिसकी वजह से इंटरनली जो आपकी फ़ैट है वो रिड्यूस होती है। जो वंस इन अ वीक मैंने कंटिन्यू रखा था। 5 मिनट एक्सरसाइज, यस नॉट टू मच, और वो भी बहुत इरेगुलर वे में ट्राई करती थी कि जब मेरा बेबी जगे या तो फिर सोया है, मेरा स्टमक एम्प्टी है और आई एम कंफर्टेबल नाउ, तो उस टाइम पे 5 मिनट की एक्सरसाइज में फ्लैंक्स 20-20 सेकंड के 3 राउंड करती थी स्टार्टिंग में, एंड देन 5 राउंड है उसमें नौकासन, उष्ट्रासन, पश्चिमोत्तासन, ये आसन मैं कंटिन्यू करती थी, क्योंकि मेरे जितने भी स्टिचेस है एवरीथिंग इज़ स्मूथ। 3 to 6 मंथ में आपकी बॉडी में इंटरनली जितने भी आपके स्टिचेस है वो काफ़ी हील हो जाते हैं। तो बिकॉज के ये फेज़ में मुझे टमी फैट के ऊपर ही ध्यान देना था, तो इस वजह से मैंने ये सारी एक्सरसाइज 3 to 6 के टाइम पे की थी। इसके अलावा आप कीगल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। देन फेज़ 2 यानी कि 6 to 12 मंथ, ये एक ऐसा टाइम है कि धीरे धीरे आपका ब्रेस्ट फीड भी थोड़ा कम हो जाता है और उसके साथ ही बेबी भी काफ़ी एक्टिव होने लगता है, तो जिसकी वजह से मेरा जो ये डाइट था, मॉर्निंग में सुबह ओवरनाइट सोक बादाम लेती थी, उसके बाद आई एम टी लवर, सो मैंने मॉर्निंग में टी एंड थोड़ा नाश्ता, देन मिड मॉर्निंग स्नैक्स, आफ्टरनून में लंच, आफ्टरनून स्नैक्स एंड फाइनल डिनर। तो इससे कंटिन्यू रखा था, जो भी नॉर्मल घर पे आप खाना खाते हो उसे मैंने कंटिन्यू रखा था। 3 चीज़ के ऊपर ध्यान दिया था। आफ्टर 8 मंथ मैं फर्स्ट की कंज्यूम ओनली 2 tablespoon ऑफ शुगर, इंक्लूड मिलेट्स और उसमें भी ज्वार। देन chew my food as much as I can
मैंने फूड को अच्छी तरह से अगर आप च्यूम करेंगे तो जिसकी वजह से आपका भी डाइजेशन अच्छा हुआ, आपके बेबी के लिए भी अच्छा होगा एंड आप थोड़ा कम कंज्यूम भी अपना फूड करेंगे। ड्रिंक में मैंने कम्प्लीटली वार्म वाटर ही भी कंज्यूम किया है। समहाउ मुझे हर्बल टी पसंद होती है तो मैंने कभी कभार ओकेजनली हर्बल टी भी हो जाती थी। बॉडी मूवमेंट के लिए मैंने योगा मैं ट्राई करती थी कि अगर थोड़ा कुछ योगा 5 मिनट जितना मैं कर पाती, बट ऑब्वियसली कि बेबी के साथ टाइम का कुछ पता नहीं होता है, बट ट्राई करती थी कि वॉक के लिए तो ज़रूर जाऊं। और वैसे आपका बेबी ना वो क्रॉल भी करने लगता है तो ऑब्वियसली आप उसके पीछे भागते हो, उसके पीछे ही आपका पूरा टाइम चला जाता है, तो ये भी बहुत ही अच्छा वर्कआउट रहता है। देन फाइनली फेज़ 3 यानी कि 12 to 18 मंथ की, जहाँ पे अगेन जो 40% का वेट है उसे हमें कम करना है। कम्प्लीटली फोकस ऑन माई परमानेंट वेट लॉस विद द हेल्थी लिविंग। ये फेज़ में मैंने जितने भी हेल्दी रिचुअल्स अपनाए हैं वो कंटिन्यू आज भी मैं फॉलो कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो डाइट है वो जितना भी मेरा रूटीन डाइट है उसको ही मैंने फॉलो किया था, बट समहाउ मैंने उसमें थोड़े बहुत चेंजेस ऐड किए थे। इसमें फर्स्ट कि ऑब्वियसली कि मेरा जो शुगर इंटेक है मैं उसका बहुत ध्यान रखती हूँ, तो मैंने लेस शुगर कंज्यूम करना स्टार्ट किया। सेकेंड, आई ओनली टेक 1 कार्ब इन माई मील, यानी कि अगर रोटी या तो राइस, दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ही ऑप्शन मेरी प्लेट में होता है। बिकॉज मुझे ऐसा, मेरा मानना ऐसा है कि मेरी इतनी हैवी एक्सरसाइज एंड वर्कआउट नहीं है, जितनी कैलोरीज मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है मैं उतनी ही कैलोरी अगर कंज्यूम करूँ तो मेरा एक्सेस भी वेट लॉस ना हो और मेरी बॉडी का स्टेमिना भी बना रहे। थर्ड कि मेरा जो खाना है मैं भर पेट खाना कम पसंद करती हूँ, 1/3 पार्ट ऑफ माई स्टमक एम्प्टी रहे उतना ही खाना प्रेफर करती हूँ। फोर्थ, आई ईट लाइट easily digestible food in my dinner plate. Fifth, I follow circadian rhythm, यानी कि इसके ऊपर तो वैसे बहुत ही डिटेल में मैं वीडियो में आगे बात करूँगी ही, बट सर्केडियन रिदम बहुत, यानी कि आपकी इंटरनली भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक रहती है एज वेल एज़ की जो बाहर नेचर क्लॉक के, जहाँ पे मॉर्निंग में सनराइज़ है, देन सन एक हाई पिक पे है, सेट हुआ है। उसी तरह बॉडी के अंदर भी हमारी बॉडी में भी एक जो डाइजेस्टिव पावर है वो मॉर्निंग में थोड़ी कम होती है, बट एट आफ्टरनून टाइम में वो हाई होती है। यानी कि जो आफ्टरनून का पीरियड है, लंच टाइम है, वहाँ पे वो आपका हैवी मील होना चाहिए, क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव पावर इतनी हाई होती है कि उससे आप वो बहुत ही जल्दी वो खाने को डाइजेस्ट कर पाएगी। एंड द फाइनल जो रहता है यानी कि सनसेट टाइम, यानी कि हमारा जो डिनर टाइम, कि जहाँ पे लाइट इजीली डाइजेस्टेबल फूड अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी जो स्लो डाउन हुई जो डाइजेस्टिव पावर है उसको भी वो फूड डाइजेस्ट करने में ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और रात को सोने के टाइम पे भी आपका स्टमक काफ़ी एम्प्टी होगा और आप काफ़ी लाइट भी फील करेंगे। तो ये एक सुपरफिशियल वे में मैंने ये सर्केडियन रिदम के बारे में बात की है। मैं ट्राई करती हूँ कि सनसेट के टाइम पे ही जो डिनर है वो कंप्लीट हो जाए। आप में से ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे कि सनसेट टाइम पे तो इम्पॉसिबल है, बट एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि 8 o'clock से पहले आप अपना डिनर कंप्लीट कीजिए और उसके बाद अवॉइड ईटिंग। एंड आई प्रेफर ओनली होममेड फूड, यानी कि आई मेक पिज़्ज़ा, पाव भाजी, एवरीथिंग एट होम, क्योंकि मुझे बाहर के पैकेट जंक फूड मैंने कम्प्लीटली अवॉइड किए हैं ड्यूरिंग एंटायर माई प्रेगनेंसी, इवन एज वेल एज आफ्टर माई डिलीवरी टाइम, कि आई कंज्यूम हैवी फूड इन माई लंच टाइम। ड्रिंक में वार्म वाटर एंड CCFT या तो फिर हर्बल टी, यानी उस टाइम पे आपका बेबी भागता है, रन करता है तो आप उसको पीछे भागोगे, तो ये वन टाइप ऑफ वर्कआउट होने ही वाला है। उसके अलावा वॉकिंग, डांसिंग विथ योर किड्स, ये सारी छोटी मोटी जो एक्टिविटी है जहाँ पे बॉडी मूविंग होने वाली है तो मैं जनरली करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सो ये जो वेट लॉस प्लान मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया है, ये एक पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस प्लान है। उसी तरह हर किसी की बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी टाइप के अनुसार एक कम्प्लीटली वेट लॉस प्लान रहता है, क्योंकि हर एक की बॉडी हर चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकती है। हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए पर्टिकुलर वेट लॉस प्लान डिसाइड किया जाता है।
तो अगर आप उस प्रकार से अपना वेट लॉस करेंगे तो आपकी बॉडी को भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा और आप एक परमानेंट वेट लॉस भी करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज लूजिंग योर वेट। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लंबा सा वीडियो आपको सच में इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रहा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ give your support and subscribe my channel, like this video, share this video as much as you can and follow on my Instagram and the Facebook page। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ गिव अ कमेंट डाउन बिलो। सो ऐसे ही आगे मैं अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्थी एंड बी पॉजिटिव। स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल।